नमस्कार बच्चों, मैंने आपको पाठ 13 तक पूरा रिवीजन करवा दिया था। आज मैं आपको पाठ 14 का रिवीजन करवाने जा रही हूँ। पाठ 14 पर्यावरण प्रदूषण। तो बच्चों, यहाँ पर यह जो पाठ है ये मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, तो आप ये अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन एक बार और मैं ये शॉर्ट में रिवाइज कर रही हूँ, तो आप इसे ध्यान से सुनिए। पाठ 14 पर्यावरण प्रदूषण। तो बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण ये वर्तमान समय की सबसे गंभीर समस्या है। तो ये जो प्रदूषण है किन किन प्रकार के होते हैं, किस कारण होते हैं और इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में मैं अभी आपको बता रही हूँ। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम अगर उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो इससे हमें ही बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण जो है वह वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि पाई जाने वाली गैसें यदि उचित मात्रा में उपलब्ध न हो तो वायु प्रदूषण होता है। और वायु प्रदूषण के कारण कई सारी बीमारियां होती है, जैसे कि सांस के रोग, कैंसर, हृदय रोग तथा रक्तचाप आदि विभिन्न रोग हो सकते हैं। दूसरा जो प्रदूषण है प्रकार वह है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण जो है वह विभिन्न उद्योगों, धंधों से निकलने वाला रासायनिक पदार्थ के नदियों में मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। इसके अतिरिक्त मालवाहक जहाज़ों को समुद्र में धोने से अवशिष्ट पदार्थ जल में मिल जाते हैं, इससे जल प्रदूषण होता है। तो बच्चों, जो जल प्रदूषण होता है, ऐसे प्रदूषित जल का उपयोग करने से भी कई तरह की बीमारियां होती है, जैसे कि हृदय से जुड़ी हड्डी, दांत, फेफड़े तथा रक्त संबंधी अनेक रोग होते हैं। तीसरा जो प्रकार है वह है भूमि प्रदूषण। ये जो प्रदूषण है भूमि प्रदूषण, वह मिट्टी में विभिन्न प्रकार के लवण, खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थ, गैसें और जल एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जब इस अनुपात में परिवर्तन होता है तो इससे भूमि प्रदूषित हो जाती है। इस कारण भी कई सारी बीमारियां होती है, जैसे कि भूमि प्रदूषण के कारण कई बीमारियां हो सकती है, जैसे कि लकवा, अनिद्रा, डिप्रेशन, चक्कर आना, कैंसर, त्वचा की जलन तथा अपंगता आदि सारी बीमारियां हो सकती है। अगला जो प्रकार है वह है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि यानी कि साउंड। ध्वनि प्रदूषण यह आवश्यकता से अधिक यानी कि ज़रूरत से अधिक तीव्र आवाज़ होना अथवा शोर होना, इसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। यह हमें दिखाई नहीं देता, परंतु यह बहुत ही खतरनाक होता है। तो यह जो ध्वनि प्रदूषण है इसके कारण भी कई सारी बीमारियां होती है, जिससे कि हमें बहरापन आ सकता है, यानी कि सुनाई देना कम हो जाता है। हृदय संबंधी विकार, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, रक्तचाप जैसी अनेक बीमारियां ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकती है।
तो बच्चों, इस तरह से प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। फिर से एक बार बताने जा रही हूँ। जैसे कि वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो इन प्रदूषण के कारण कई तरह की बीमारियां हो सकती है। तो बच्चों, अभी मैं आपको यहाँ आपकी जो ये रिवीजन सीट है इसमें जो प्रश्न के उत्तर दिए हैं वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर CW और डेट लिखेंगे। प्रश्न 1, पाठ 14 पर्यावरण प्रदूषण। प्रश्न 1, वर्तमान समय की सबसे गंभीर समस्या क्या है? उत्तर, वर्तमान समय की सबसे गंभीर समस्या पर्यावरण प्रदूषण है। अभी मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। दूसरे प्रश्न के उत्तर है जो आप अपने पीछे के पेज पर देख सकते हैं। प्रश्न 2, प्रदूषण किन किन प्रकार के होते हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था, प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो इस तरह से प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न 3, प्रदूषण के कारण क्या क्या असर पड़ती है? प्रदूषण के कारण कई तरह की गंभीर बीमारियां होती है, जैसे सांस के रोग, हृदय रोग, कैंसर, दांत, फेफड़े, रक्त संबंधी रोग होते हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण के असंतुलन से अन्य कुप्रभाव, जैसे सामान्य से अधिक गर्मी, सर्दी, वर्षा, सूखा, बाढ़, समुद्री चक्रवात, बादल फटने तथा भूकंप आदि आपदाएं आती हैं। तो बच्चों, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि प्रश्न 3 है, प्रदूषण के कारण क्या क्या असर पड़ती है? तो प्रदूषण के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य पर असर होती है, हर जीव के स्वास्थ्य पर असर होती है। इस प्रदूषण के कारण कई तरह की गंभीर बीमारियां होती है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। और इसके अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा इसका कुप्रभाव पड़ता है, जैसे कि यानी कि बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि सामान्य से अधिक गर्मी, यानी कि एकदम गर्मी बढ़ जाती है, तो कभी सर्दी, तो कभी वर्षा, कभी अधिक वर्षा हो जाती है, तो कभी सूखा पड़ता है, तो कभी बाढ़ आ जाती है, तो कभी समुद्री चक्रवात, तो कभी बादल फटने की घटना हो जाती है, तथा भूकंप आदि आपदाएं यानी कि मुसीबतें आती है। और यह सब इसी प्रदूषण के कारण होता है। प्रदूषण के कारण पर्यावरण जो है वह असंतुलित हो जाता है, और इस कारण ये सारी मुश्किलें आ जाती है। अभी हम आगे देखते हैं प्रश्न 4, प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए? उत्तर, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और न दूसरों को फैलाने देनी चाहिए। आसपास की नलियों को साफ रखना चाहिए। खुले में मल मूत्र विसर्जित नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वातावरण हरा भरा बनाना
चाहिए। प्रत्येक शुभ अवसर पर वृक्ष लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और ना ही दूसरों को फैलाने देनी चाहिए। आसपास की नालियों को हमेशा साफ रखना चाहिए। खुले में मलमूत्र विसर्जित नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वातावरण हरा भरा बनाना चाहिए। प्रत्येक शुभ अवसर पर, यानी कि कभी जन्मदिन पर या तो किसी त्योहार पर, प्रत्येक यानी हर एक शुभ अवसर पर वृक्ष लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। इस तरह से हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। तो बच्चों, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पेड़ हमें कई सारी चीज़ें देता है। जैसे कि मैं आपको अभी यहाँ पर बताने जा रही हूँ। पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं। पेड़ हमें शुद्ध हवा, शीतल छाया, फल फूल देते हैं। मकान और फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ देते हैं। पेड़ों की जड़ों, तने और पत्तों से दवाइयाँ बनती है। कागज आदि मिलता है। वर्षा लाने में मदद करते हैं। तो बच्चों, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पेड़ जो है वह हमें बहुत ही उपयोगी है। पेड़ से हमें कई सारी चीज़ें मिलती है। जैसे कि सबसे पहले तो ऑक्सीजन, शुद्ध हवा, यह हमें पेड़ से मिलता है। पेड़ जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के हमें ऑक्सीजन देता है, यानी कि शुद्ध हवा देता है। पेड़ हमें शीतल छाया देता है, यानी कि छांव देता है। फल फूल देते हैं और मकान और फर्नीचर बनाने के लिए हमें पेड़ से लकड़ियाँ मिलती है। पेड़ों की जड़ों, तने और पत्तों से दवाइयाँ बनती है। तो कई सारी जो दवाइयाँ है वह भी हमें पेड़ों के कारण प्राप्त होती है। फिर कागज जो है वह भी उसी से बनाया जाता है। पेड़ के कारण ही हमें कागज मिलते हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हमें पेड़ से मिलती है। पेड़ वर्षा लाने में भी हमारी मदद करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आज मैंने आपको ये जो लास्ट चैप्टर है उसका रिवीजन करवाया है। तो यह जो सारे प्रश्न के उत्तर है वह आप अपनी रिवीजन शीट में फिल करेंगे। धन्यवाद।